जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि वहाँ पे एक पत्थर रख दिया गया था स्मारक के रूप में। ये दो जातियों के बीच लंबे से समय से चल रहे झगड़े के बाद जो शांति वार्ता हुई थी, उसी का शुरुआती स्थल माना जाता है। उन्हीं रास्तों में उन्होंने एक कुटिया भी देखा जहाँ पे एक घूमता हुआ चक्र था। नार्गे ने बताया कि यह एक धर्म चक्र है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और हमारे देश में इस तरह की आस्थाएं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे जैसे लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, बस्तियां पीछे छूटने लगी। जो भी बाजार लोग पीछे छूटने लगे। अब उनके सामने स्वेटर बुनती हुई नेपाली महिलाएं थी। बहुत सारे नेपाली लोग थे जो अपनी पीठ पे वजन ढो रहे थे। साथ ही साथ नीचे देखने पे जो सड़कें थी, जो पेड़ पौधे थे, वो छोटी दिख रही थी। जैसे जैसे हिमालय की जो चोटियाँ थी, जो अभी तक छोटी दिखाई दे रही थी, वो अब बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था उनको। और जो भी यात्री थे उन सीन को देखे जा रहे थे। अब जो रास्ते हैं देखते ही देखते संकरे होते जाते थे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे, हिमालय भी बड़ा होने लगा। और इसी तरह वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। पूरे रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो कार है किसी आ, फूलों से, हरियाली से बने हुए सघन गुफा से होकर निकल रही है। और इन्हीं सुंदरता को वो लोग देख के सुहा जो सैलानी थे बहुत खुश थे। वो उन्होंने गाना भी गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। तो खैर इस तरह से लेखिका चुप थी। वो इन सारी सौंदर्य को, इन सारी सुंदरता को अपने भीतर लेना चाहती थी, अपने एहसास करना चाहती थी। और वो बार बार जीप से अपने सर को बाहर निकाल के कभी आसमान को देखती, कभी वो पर्वतों को देखती थी, कभी उन झरनों को देखती थी। अचानक से उनके सामने उन्होंने देखा, सामने में जो नगपति थे, विशाल से नगपति यानी हिमालय का पर्यायवाची है। उन्होंने उनको सलामी देना चाहा, तभी एक जगह आके गाड़ी रुक गई। उसने बताया कि ये सेवन सिस्टर्स फॉल है। और ये रोमांचित सी हो गई। लेखिका गाड़ी से उतरी उतरी और उन्होंने जाके झरने के पानी में अपना पाँव डुबोया। ऐसा लगा कि उनका पाँव ही नहीं, उनका पूरा रोम रोम भीग सा गया हो। एक अजीब सा आ, एहसास हुआ उनको। खैर लेखिका अभी और भी कुछ देर इन सब सिनेरियो को देखना चाहती थी, लेकिन जितेंद्र ने बताया कि आप यहाँ से उठिए और आगे चलिए, आपको आगे इस तरह के और भी सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे, धुंध की चादर जो थी यानी कम होती चली गई। अब पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आए छाया पहाड़ थे, यानी पहाड़ के छा, और थोड़ी देर बाद वो छाया पहाड़ यानी जिनका छाया आ रहा था वो अपने उच्चतम यानी बड़े रूप में उनके सामने थे। लेखिका ने गर्दन घुमाई और उनको ऐसा लगा कि चारों तरफ जन्नत ही जन्नत है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। खैर लेखिका बताती है कि वो इन सब चीज़ों को देख के उनको एक अजीब सा आत्मा की सारी खिड़कियाँ उनको लगा खुलने लगा। और उनको लगने लगा कि वो ईश्वर के निकट है। और सुबह जो उन्होंने प्रार्थना सुना था, साना साना हाथ जोड़ी, वो सारी उनके मन में फिर से एक बार आ गया। और वह खैर एरिका बताती है कि वो यही सब देखते हुए थोड़ी दूर पैदल ही निकल आई। अचानक उनका पाँव में ब्रेक से लगा। उन्होंने देखा कि कुछ जो महिलाएं थी आ, वहाँ पे काम कर रही हैं। तो उन्होंने बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि जिन रास्तों से आप शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही थी, यानी रास्तों को चौड़ा बनाया जा रहा था। तो लेखिका ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम होगा। वह थोड़ा सा संजीदा हो गया। उसने बताया कि पिछले महीने ही एक जान चली गई थी। ये बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कठिन काम है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, और फिर बड़े से जाले में उन्हें बांधकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। और अगर आपसे इन कामों में जरा सी चूक हुई और आप सीधे पाताल प्रवेश, यानी कि आप सीधा मर सकते हैं नीचे गिर के। तभी इन्हें ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पे सिक्किम सरकार का एक बोर्ड लगा था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। मतलब इसका हिंदी है कि आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक इनका मानसिक चैनल बदला और ये जो अभी तक सिक्किम की सुंदरता में खोई हुई थी, युमथांग हिमालय की सुंदरता में, वो पलामू और गुमला के जंगलों में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखा था, जहाँ पे महिलाएं पीठ पे अपने बच्चों को बांधी हुई थी और वो आ, वन वन घूम रही थी पत्तों के तलाश में। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव उनके सामने आ गए और उनके हाथों में, चाहे ये पहाड़ में जो पत्थर तोड़ रही थी महिलाएं, चाहे वो हो चाहे वो महिला हो, उनके हाथों में जो ठाठे हैं, यानी लगातार अगर आप कोई काम करते हैं, तो हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम, तो आपके हाथ में एक जगह ठाठे आ जाते हैं। तो सब
तभी जितेन और इनकी जो सहयात्री थी उनके साथ मनी उनको खोजते खोजते वहाँ तक आ गए, और इनको उदास देखकर जितेन ने कहा कि मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता और को देखिए। यानी जितेन यहाँ पे कहता है कि ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रही है, इस चीज़ को आप कहीं पे भी देख सकती है, हमारे देश के आम लोग हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे इन्हें नहीं, यहाँ की पहाड़ों को देखिए जिसके लिए आपने इतना पैसा खर्च किया है। खैर, लेखिका मानती है कि ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। आप और हम जिन रास्तों पे जिन चीज़ों को देखने के लिए इतना दूर तक जाते हैं, उन रास्तों को बनाने के लिए ये महिलाएं अपने जान पर खेलती हैं और उन रास्तों को बनाती है। खैर, तभी मैंने देखा वो जो महिलाएं थी जो वहाँ पे पत्थर तोड़ रही थी, वो हंस रही थी, और ऐसा लगा कि वो सारा खंडहर ताजमहल बन गया था उनकी हंसी से। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये लेखिका बताते हैं, लगातार ऊपर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब हर मोड़ पर हेयरपिन बेल्ट लेंगे, तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। और एक जगह पे उन्होंने देखा कि एक 8 साल का बच्चा स्कूल से वापस आ रहा था और हमसे लिफ्ट मांग रहा था। जितेंद्र ने बताया कि हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब 3-3.5 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। लेकिन उन्होंने पूछा कि स्कूली बस नहीं है? तो बोला, नहीं, मैदानी एरिया नहीं है कि यहाँ पे बस हो, यहाँ भी कोई भी आपको चिकना बरबरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे